बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान जो उनकी एक केमिस्ट्री है उसके हवाले से मिली जुली खबरें हमें मिलती रहती हैं और मिलती रही हैं। और अब इमाद वसीम बाबर आजम की कप्तानी में खेल रहे हैं, तो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, अपने उनके साथ ताल्लुक़ के हवाले से, अपने इख्तलाफात की खबरों के हवाले से इमाद वसीम ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा बड़ा कड़क किस्म का उन्होंने बयान दिया है इस हवाले से। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किस चीज़ को मद्देनज़र रख के जा रहा है, क्या अप्रोच पाकिस्तान टीम की होने जा रही है, कुछ इसके हवाले से भी उन्होंने बात की है। इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान के फिनिशर, पाकिस्तान के छक्के लगाने वाले, आज मैं उनके हवाले से भी बात करूंगा। मौसूफ कहते हैं कि इंडिया हमारा टारगेट नहीं है, कनाडा हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट वर्ल्ड कप जीतना है। ज़रा मैं आपको बताऊंगा कि जब उनसे पूछा गया कि आपकी परफॉर्मेंस खुद किस तरह की है, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा मौसूफ के स्टैट्स तो देखूं ना, और फिर मैं ज़रा जो इंडिया के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा कोई टारगेट नहीं है, इंडिया हमारा, तो मैं ज़रा देखूँ तुझे कि जो इंडिया के पास नंबर 5-6 के ऊपर जो प्लेयर्स हैं, ज़रा मैं चेक करूं कि उनका इनके साथ क्या कंपैरिजन बनता है और उनकी करंट फॉर्म और वो अभी तक क्या कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं पाकिस्तान टीम के लिए। ज़रा मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा और फिर जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस पे तबसरा किया, उस पर भी तफसील से बात करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि जनाब हम इफ्तिखार अहमद से क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्या वो इसके कैपेबल भी हैं इन उम्मीदों के या नहीं है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, इस पे भी बात होगी। और फिर बात होगी कि जनाब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब हो रहा है न्यूयॉर्क में 9 जून को, लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क में अंधेर नगरी मच गई है जी। न्यूयॉर्क में होटल्स के कमरे और दूसरी सहूलियात, क्या हो रहा है वहां पे, तबाही मच गई है। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इस हवाले से भी आपको आज के इस प्रोग्राम में अपडेट करूंगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 यानी 2025 के PSL के लिए जो डेट्स अनाउंस किए हैं, उस पर बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा हो गया, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। वो डेट्स कौन सी हैं, उसका मुकाबला किसके साथ हो रहा है, और जो PSL की फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने हाथ क्यों खड़े कर दिए हैं, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आपको जैसे कि आपके इल्म में कि पाकिस्तान का एक ट्रेनिंग कैंप, शॉर्ट ट्रेनिंग कैंप, 3 डे ट्रेनिंग कैंप चल रहा है इस वक्त, जिसमें प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं बिफोर गोइंग टू आयरलैंड। 7 मई को पाकिस्तान की टीम आयरलैंड रवाना हो रही है। उसका आपको पता है कि 10 मई से वहाँ पर सीरीज़ पाकिस्तान को खेलनी है, 10, 12 और 14 मई को 3 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज़ खेलनी है। अब इसमें आपको पता है कि इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान की जो हेड कोच की जिम्मेदारी है वो अजहर महमूद ही निभाएंगे, क्योंकि जो हमारे नए कोच हैं जिन्होंने आज खिलाड़ियों से वर्चुअली मुलाकात ज़रूर की है, ऑनलाइन उन्होंने गपशप लगाई है खिलाड़ियों के साथ, उनको बताया है, अपनी अप्रोच बताई है। बहुत बड़ा नाम है जी, ऑब्वियसली गैरी कर्स्टन का। देखते हैं कि उनके आने से पाकिस्तान टीम की तबीयत पे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात यह है कि अभी फ़िलहाल अजहर महमूद ही हेड कोच रहेंगे। जो आयरलैंड की सीरीज़ है उसमें मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच, सईद अजमल बॉलिंग कोच, मतलब जो पुराना स्टाफ है वही वहाँ पे जाएगा। और वहाब रियाज भी सीनियर टीम मैनेजर के तौर पे वहाँ पे जाएंगे। वहाब रियाज की मौजें लगी हुई हैं जी, वो सीनियर टीम मैनेजर के तौर पे अमेरिका भी जाएंगे और इसके साथ वो आयरलैंड और इंग्लैंड भी। मज़े हैं भाई, जिसकी लगी हुई है उसके मज़े हैं। बहरहाल, अब मैं आपको बताऊं कि आज जो वो हुआ है कैंप, उसके बाद कुछ प्लेयर्स ने आके मीडिया से बात की है। और वो जो मीडिया के साथ बात की है ना जी, मैं ज़रा उसके ऊपर आता हूं अभी। लेकिन स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग से। पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न
10 कब होगा? देखिए हमारा नॉर्मली तो आपको पता है फरवरी और मार्च में होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि फरवरी और मार्च में हमारे यहाँ हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसका मतलब यह है कि जनवरी में इवन हमारे, आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ है, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ नहीं बल्कि जनवरी में हमने वो कर लिया है जो हमारी 3 मुल्की सीरीज़ है। उससे पहले हमने एक पूरा टूर करना है साउथ अफ्रीका का, उससे पहले हमने टूर करना है इसी साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया का। तो हमारे पास तो सर टाइम है ही नहीं है कोई भी पीएसएल वगैरह कराने के लिए। तो टाइम कब बन रहा है जी? अब मसला ये था कि बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि जनाब जब हमारे पास टाइम बन रहा है उस तरफ आईपीएल भी हो रहा होगा, यानी अप्रैल और मई और जून में आईपीएल होता है, और यहां पे हमारे पास जो विंडो बचती है वो भी यही विंडो बच रही है। तो अब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए जो डेट्स सामने आई हैं वो 8 अप्रैल से लेकर 20 मई तक हैं। 8 अप्रैल से लेकर 20 मई तक की डेट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पीएसएल की कमेटी है, वो सलमान नसीर साहब जो हैं उनकी क़यादत में आज एक इजलास हुआ है। उसमें उन्होंने फ्रेंचाइजीज को बताया कि जी हमारे पास यही डेट्स हैं जिसमें हम पाकिस्तान सुपर लीग करवा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये डेट्स कॉन्फ्लिक्ट में है आईपीएल के साथ। अब उन्होंने ये बता दिया है कि जी आप अपने मार्की प्लेयर्स जो हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको भी आप सिलेक्ट करें इसी अरसे के दौरान। और इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको माली तौर पे मुआवनत भी करेगा। अगर आपने महंगे प्लेयर्स खरीदने हैं तो माली मुआवनत भी आपकी की जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फ्रेंचाइजीज को कहा जा रहा है कि जी हम आपको एडवांस में पैसे देने के लिए तैयार हैं, बाद में आपके साथ हिसाब किताब कर लेंगे अगर आपने बड़े प्लेयर्स को अपने लिए परचेज करना। लेकिन जो फ्रेंचाइजीज हैं वो सर जोड़ कर बैठ गई हैं, सर जोड़ कर बैठ गई हैं, और वो ये कह रही है कि भाई हमारे पास प्लेयर कौन आएगा? एक तरफ आईपीएल हो रही होगी, दूसरी तरफ आप जो है वो ये सीरीज करवा रहे होंगे, हमारी पीएसएल करवा रहे होंगे, तो हमारे पास बड़ा नाम तो कोई आएगा ही नहीं। वो सारे के सारे चले जाएंगे आईपीएल में, और हमें क्या मिलेंगे? बिल्कुल वैसे ही कि जो प्लेयर्स आपको मिले हैं कहां पे? न्यूजीलैंड की सीरीज में। जैसे न्यूजीलैंड की एक 3rd 4th टियर की टीम पाकिस्तान आई, इसी तरह आपको भी जो प्लेयर आईपीएल के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, यानी बचा कुचा माल, वो आपको मिलेगा पीएसएल के लिए। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक तो आईपीएल उस हिसाब से देखिए कि व्यूअरशिप के हिसाब से भी थोड़ा सा मसला बनेगा, क्योंकि इंडिया में भी एक क्राउड मौजूद है जो पीएसएल को देखता है। तो लेकिन अब क्योंकि जब एक्सक्लूसिवली आईपीएल हो रही है तो सभी आईपीएल देख रहे होते हैं, इवन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी आईपीएल देख रहे होते हैं। तो आईपीएल और पीएसएल में एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये कन्फ्लिक्ट दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान जो है वो ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं बनाएगा। फिर पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने तौर पे परेशान है कि जनाब हमारे साथ होगा क्या, लेकिन पीएसएल ने ये कहा है कि जी हमारे पास यही डेट्स है। अब ये फिजिबल होगा या नहीं होगा? पीएसएल 10 जो है वो तो होना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाना ही है। जाहिर बात एक सोने की चिड़िया है वो, उसको अब क्या करें, वो मतलब क्या कहें वो कि जी वो नहीं होगी, ये तो हो नहीं सकता। उससे पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमाने होते हैं, पूरा साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे कमाई करनी होती है। तो अप्रैल और मई की, वैसे गर्मी भी होती है अप्रैल और मई में, तो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि आपको पता है इंडिया में भी गर्मी में ये हो रहा होता है आईपीएल, तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान में पीएसएल हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन अगेन कन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमें हैं वो परेशान है। अच्छा, अब बात कर लेते ज़रा इफ्तिखार अहमद के हवाले से। मासूफ फरमाते हैं कि हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमारा जो है वो मुकाबला है कनाडा से कोई मुकाबला नहीं। भाई हमारा तो टारगेट जो है वो वर्ल्ड कप जीतना है, और वो कहते हैं कि इस बार हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हमारे पास कोई एक्सक्यूजेज नहीं। यानी खुद वो उसमें शामिल हैं, तो क्योंकि वो खुद भी शामिल हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि टीम बहुत अच्छी बनी है। वो कहते हैं हमारे पास स्पिन का भी मसला नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलिंग का तो खैर वाकई कोई मसला नहीं है, स्पिन का भी आप कह सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं।
अच्छी ऑप्शंस आ गई हैं। इमाद के बाद आने के बाद ऑलराउंडर्स की भी कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन सर आप इंडिया के साथ कह रहे हैं कि आपका मुकाबला नहीं है। ज़रा मैं आपको ना थोड़े से स्टैट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे जो भाई साहब हैं इफ्तिखार अहमद साहब, ज़रा इनका जो है वो हम पहले देख लेते हैं कैरियर के मौसूफ जो है इफ्तिखार अहमद साहब। जी हाँ, इफ्तिखार अहमद साहब जो हैं इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में एवरेज पता कितनी है? 24 की एवरेज है। 59 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं और 127 का स्ट्राइक रेट है। 127 ओनली। और ये हमारे फिनिशर हैं जो हमें छक्के मार के देंगे। और जब इनसे कहा गया कि आपकी तो करंट फॉर्म बहुत बुरी है, तो वो कहते एक मैच में मैंने 2 मैचेस में मैं नॉट आउट रहा हूं। ठीक है, 2 मैचेस में मैंने एक में 23 बनाए हैं, एक में पता नहीं, वो कहते एक मैच में मैं 6 पे आउट हो गया, तो आप तो ज्यादती करते हैं। मौसूफ का ये स्ट्राइक रेट देखिए, ये पाकिस्तान के फिनिशर हैं, इन्होंने छक्के मारने हैं, लंबे लंबे छक्के। और बाय द वे उनसे जब कहा गया कि बाबर को भी कहा करें लंबे लंबे छक्के मारें, तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आजकल छक्के मार ही बाबर रहे हैं और तो कोई छक्के मार ही नहीं रहा। तो मौसूफ खुद नहीं मार रहे, तो बाबर आजम को उन्होंने क्या कहना है कि तुम छक्के मारा करो। वो कहते हैं कि सब छक्के नहीं मारते, तो कोई चौके भी मारता है, कोई छक्के मारता है, ये टीम गेम है। अब सब छक्के मारे तो 500-500 रन बन जाए। भाई साहब 300-300 बन रहे हैं, आपसे 170 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा। वरना तो आप देखिए आईपीएल में 250 से ऊपर रन्स बन के चेज भी हो गए हैं, 300 के करीब करीब तो पहुंच गया। अभी आईपीएल चल रहा है, मुमकिन है 300 भी हो जाए। तो आप तैयारी रखें, आपसे 170-75 से ऊपर नहीं जाया जाता। 178 के 157-158 के करीब आपका एवरेज स्कोर है T20 इंटरनेशनल में, और आप कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। अब देखिए रिंकू सिंह को इंडिया ने सेलेक्ट नहीं किया, बहुत एतराज हुआ इसके ऊपर, और इंडियन क्रिकेट फैंस भी खफा हैं। रिंकू सिंह को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? सर रिंकू सिंह जिसको सेलेक्ट नहीं किया गया, जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स के अंदर हैं, जरा T20 इंटरनेशनल मैचेस देखिए इस बंदे के। 15 मैच खेले, 89 की एवरेज है। एक तरफ 24 की एवरेज, एक तरफ 89 की एवरेज, और 176 का स्ट्राइक रेट। सर ये होता है T20 क्रिकेट चाचू, गौर करो, ये है T20 क्रिकेट। अच्छा, इवन आप देखिए कि शिवम दुबे, उनको शामिल किया गया एक ऑलराउंडर के तौर पे, वो भी हैं, ठीक है जी, और फिनिशर के तौर पे। देखिए T20 आई में ही इज इवन बेटर। उनकी 21 मैचेस में 39.4 की एवरेज है, यानी तकरीबन हर मैच में 40 रन बनाए हैं उन्होंने, और 145 का स्ट्राइक रेट है। इवन ही इज बेटर, ही इज बेटर। अब आ जाए हार्दिक पांड्या, ठीक है जी, हार्दिक पांड्या फिनिशर, क्लोजर और ऑलराउंडर। T20 में 92 मैचेस खेले हुए हैं, इनकी एवरेज 25 की है, बट स्ट्राइक रेट इनका भी 139 है। इनका भी स्ट्राइक रेट 139 है। ये आप अंदाजा लगाएं कि हम मुकाबला किससे करने जा रहे हैं। हम इंडिया से, और हमारे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, मतलब हमारा टारगेट नहीं है इंडिया। और वो कहते हैं कि मीडिया गलत बताता है। अब ये मीडिया ये चीजें जब बताएगा लोगों को, तो उनको पता चलेगा कि भाई हम कहां पे खड़े हुए हैं। बाहर देखते हैं होता क्या है, लेकिन होता जो भी है, होगा जो भी। इमाद वसीम से पूछ लिया गया आज के बाबर आजम के साथ आपके इख्तलाफात भी रहे हैं, झगड़ों की खबरें भी आई हैं, सब कुछ है। आप बाबर आजम की कप्तानी में अब खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर भी आपको एतराज़ात होते थे, और बाबर आजम की जो बैटिंग के ऊपर भी आप क्रिटिसाइज करते थे, आपके आपस में इख्तलाफात की खबरें भी आ रही थी। तो मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ वैसे इमाद वसीम से, रियली हैप्पी विद दैट। उसने कहा कि भाई बात यह है कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। हम आए ही वापस, मैं और आमिर इसलिए वापस आए कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत सके।
तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी मौजूदगी में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत सके। जहां तक बाबर के साथ उनके ताल्लुकात का मामला है, तो उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ छोटी मोटी ऊंच नीच हर जगह पे आ जाती है, लेकिन उसने कहा कि हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि हम हमारे दरमियान बोलचाल बंद हुई हो, हमारे दरमियान झगड़े हुए हों, हमारे दरमियान ताल्लुकात ख़त्म हुए हों। वो कहता है कि हम खाना भी इकट्ठे बैठ के खाते हैं, हम गपशप भी लगाते हैं, हम प्रैक्टिस भी इकट्ठे खेल रहे हैं। और बाबर आजम की कप्तानी में उन्होंने कप्तानी के हवाले से ये बात की है कि कप्तानी को के बारे में आप क्या कहेंगे। तो उसने ये नहीं कहा कि बाबर की कप्तानी अच्छी है या बुरी है, उसने ये कहा है कि बाबर एक बार फिर से कप्तान बने हैं और उन्हें लगता है कि शायद कुदरत बाबर से कोई बड़ा काम लेना चाह रही है। जो दोबारा कप्तान बने, वो पहले भी कप्तान थे, लेकिन उनकी कप्तानी में पाकिस्तान आईसीसी इवेंट जीत नहीं सका। तो उसने कहा है कि ऐसा लगता है कि शायद इस बार बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान जीते और हम पूरी कोशिश करेंगे। बड़ी बात की है इमाद वसीम ने, उसने कहा कि फाइनलिस्ट को कोई नहीं याद रखता, सेमीफाइनलिस्ट को कोई याद नहीं रखता। हम सेमीफाइनल्स में भी पहुंचे, हम फाइनल में भी पिछले बार पहुंचे, बट हम जीत नहीं सकते, जीत नहीं सके। तो उसने कहा कि जीतने वालों को याद रखा जाता है, चैंपियंस को याद रखा जाता है, और हम पूरी कोशिश करेंगे। हम आए ही वर्ल्ड कप के लिए हैं, मैं और आमिर आए ही वर्ल्ड कप के लिए हैं, हम शॉर्ट टर्म गोल के लिए आए और हमारा गोल ये है कि हम पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाएं। अब लेट्स सी, ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, अप्रिशिएबल है। और उसने कहा कि बाबर क्योंकि पाकिस्तान का कप्तान है, तो हम सबको बाबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कप्तान वैसे ही एक रिस्पेक्टेबल फिगर होता है, तो हमें कप्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बाबर की कप्तानी को लेकर के मतलब एक पॉजिटिव उन्होंने दिया है, एक जेस्चर दिया है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये वर्ड जेस्चर होता है, बहुत से हमारे कुछ जानने वाले भी हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं, वो गेस्चर कहते हैं। दिस इज नॉट गेस्चर, द वर्ड इज जेस्चर, जो असल प्रोनाउंसिएशन है। बहरहाल जो इमाद वसीम का ये अच्छा गुडविल जेस्चर है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम के दरमियान इसी तरह का सारा मामला रहेगा। आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, गर्मी बहुत है वहाँ पे, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन जो लाहौर है वहाँ पे अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, और वहाँ से अब हमारी टीम रवाना हो जाएगी। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं अपनी टीम के साथ को रवाना हो रही है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीते, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं ना दूसरी टीमों के साथ, मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का ज़रा कंपैरिजन भी करूँ। पाकिस्तान का स्क्वाड भी ऑलमोस्ट हमें पता चल गया है, मतलब शुरू के 5-6 प्लेयर्स तो हमें पता है, बॉलर्स भी हमें पता है। तो हम क्यों ना एक वीडियो बनाएं और होपफुली अगली वीडियो इसके ऊपर करें कि पाकिस्तान और इंडिया में किसका पलड़ा भारी है। थोड़ा स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में इसके ऊपर। लेकिन अब आपको बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो अब मतलब आज एक प्रोमो भी जारी कर दिया है आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का, और लकीली उसमें पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी को काफ़ी दिखाया गया है। हम कहते हैं ना हमारे प्लेयर्स को नहीं दिखाया जाता, लेकिन बाबर आजम इज स्टिल नॉट देयर। शाहीन शाह अफरीदी को 2-3 बार दिखाया गया है उसमें। ये अलग बात कि विराट कोहली को ऑब्वियसली बाकायदा नाम लेकर के, और निकोलस पूरन को नाम लेकर उसमें कहा गया। निकोलस पूरन ऑब्वियसली क्योंकि वेस्ट इंडीज से हैं और ही इज़ इन वेरी गुड फॉर्म, और उधर से विराट कोहली दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। आईसीसी विराट कोहली के नाम पे बेच रहा है T20 वर्ल्ड कप, और इसीलिए विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप में भी है क्योंकि ये हो रहा है अमेरिका में, और अमेरिका में क्रिकेट को वहाँ पर मशहूर करने की कोशिश हो रही है, और क्रिकेट वहाँ पे मशहूर हो गई है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और उससे पहले जो होटल $133 में मिल रहा था ना पर नाइट, उस होटल की कीमत हो गई है $750 पर नाइट। यानी पाकिस्तान के तकरीबन समझ लें कि ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब आपको देने पड़ेंगे। पाकिस्तानी 2 लाख के करीब आपको एक रात के देने पड़ेंगे, पाकिस्तानी को गाश नहीं पड़ जाएगी। ठीक है, ये तो वहां पर जो लोग जाएंगे, और ऑब्वियसली वो लोग जिनके लिए कुछ काउंट नहीं करती ये चीज़ें, वैल्यूलेस होती हैं, उनके लिए तो ये होगा, एंड दे कैन एंजॉय, दे कैन बी द पार्ट ऑफ अ वेरी बिग डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, और ऑब्वियसली हिस्ट्री इन मेकिंग है, क्योंकि अमेरिका में पहली बार
इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है क्रिकेट का, और अमेरिकन आर वेरी हैप्पी कि भाई खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं वहाँ पे। दूसरी रिहायशी सहूलियात जो हैं वो भी दुगनी हो गई हैं जी, दुगनी कम अज़ कम। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा वहाँ वहाँ भाई दौलत आएगी, पैसा आएगा। अब देखते हैं कि इस मैच में पाकिस्तान का बनता क्या है, क्योंकि अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा कि इंडिया को कि जो हमने टीम सेलेक्ट कर दी है ना, बच के रहना इंडिया वालों, आपको हम बहुत टफ टाइम देंगे। अगली वीडियो में हम ज़रा रियलिस्टिक होकर सोचेंगे और डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हालांकि इंडिया का भी कोई बहुत बेस्ट स्क्वाड नहीं है, खुद इंडियन क्रिकेट फैंस कहते हैं कि उनके रिंकू सिंह का ना आना, खासतौर पे हार्दिक पांड्या का आना, इसको लेकर के वहाँ भी बहस हो रही है। लेकिन फिर भी हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, किसका पलड़ा भारी है 2024 के वर्ल्ड कप में, एक इनिशियल वीडियो इस पे बनाने जा रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।